तैयबा जी ये बताइएगा कि कल हमने एक मरतबा फिर मेला चरागाह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उसकी कबीनों को देखा तो पहले उन्हें एक गाना पसंद था, मेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, तुमने पहली मरतबा देखा तो पता नहीं क्या हो गया। कल उनको एक नया गाना पसंद आया, उन्होंने कहा कि मुझे अब ये गाना पसंद है, एक फुल मोती दा मार के जगह सोने। तो पंजाब हुकूमत ये गाने शाने चला रही है, जो पंजाब की तरक्की है वो अखबारात की सारी मरियम मरियम मरियम, तरक्की तरक्की तरक्की, पंजाब ऊपर ऊपर, नहरें ऊपर ऊपर, ये सारे प्रोपेगेंडे कहाँ जा रहे हैं ये सारे। इसका एक छोटा सा जवाब है जिससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं इन पे वक्त ज़ाया करूं मज़ीद बोल के। पंजाब हुकूमत इस वक्त फॉर्म 47 के मिरासियों के पास है और मिरासियों से इससे ज़्यादा हम क्या तवक्का रख सकते हैं। नहीं, जो मेला चरागाह के ऊपर आपने देखा है कि गवर्नमेंट इतने बड़े अखराजात उठा रही है और इतना बड़ा मेला सजा के बैठी थी और उसमें सिर्फ ये सुनने को आया थे एक फुल मोती दा मार के जगह सुने, ये सुनने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया गया। नहीं, मुझे ये चीज़ें तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो वहाँ क्या सुन रहे हैं। वो बुजुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत कहावत बोली हुई है, ऐसे वाक़ियों के लिए बोली हुई है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो माले मुफ्त खून आप निचोड़े सवाम का, टैक्स का पैसा, और फिर आके इनके चंद एक जदीदी चेहरे वो कहते हैं जी कि रोटियां, माँ बाप की रोटियां खाने वाले आके कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं। तो तुम लोग करते क्या हो? हम टैक्स देते हैं, हम एक सर्फ के पैकेट पे भी टैक्स देते हैं। जितना टैक्स इकट्ठा होता है पाकिस्तान में उसका सबसे ज़्यादा फ़ीसद 60 से 65% मिडिल क्लास पे करती है, जो अखराजात वो रोज़ाना की बुनियाद पे खर्च करती है। तो वो जो बैठा हुआ बकवास कर रहा था उसको जवाब है कि वो खान साहब ने ठीक कहा है कि इनके ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। तो वो इन जैसे लोगों के लिए कहा गया था कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, ये चाहे एक फुल मोतिये का सुने या वहाँ बैठ के जो है वो अपने लिए कोई चीज़ सुने, या वहाँ पे नच पंजाबन सुने, या वहाँ बैठ के वह गुजरा वे सुने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे पैसों पे इनकी अशियाँ चल रही हैं, हम इसीलिए इनके खिलाफ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्या पंजाब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा बजट जो है वो कभी नसीबुल लाल और कभी जो है चाहत फ़तेह अली ख़ान के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और पंजाब में गंदम का बहरान आप देख सकती हैं, तो पंजाब हुकूमत तो चाहत फ़तेह अली ख़ान और नसीबुल लाल के पीछे हट ही नहीं रही, क्योंकि वो उन्हीं जैसे हैं। उन्होंने अपने जैसे चंद एक कार्टून्स पकड़ लिए। नसीबुल लाल तो एक बड़ा नाम है, चाहत फ़तेह अली ख़ान जो है वो उन्हीं जैसा एक कार्टून है कि जो अर्दली हुकूमत बैठी है। आप इन्हें देख लें और चाहत फ़तेह अली ख़ान को देख लें और सुन भी लें, ये बिल्कुल एक जैसा लगता है सारा टोला। तो कोई नहीं, बस एक मेला लगा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त इनके हाथ लाठी लगी हुई है। मेला कब तक चलता रहेगा? कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है, आप इसको मेला सिर्फ कह रही हैं। हम इसीलिए तो इदारों की तरफ देख रहे हैं ना। ये तो अर्दली हुकूमत तो मुसल्लत की गई है हम पे। इस मुल्क में इंसाफ होता, इस मुल्क में कोई कानून होता, तो ये चोर उचक्के और लुटेरे बैठे हुए होते हैं असम्बली के अंदर, जिनके अपने केसेस की फाइल्स हमारी एजेंसीज के पास मौजूद हैं, अभी भी बैठे हुए। ये जो चंद एक खातून मोहतरमाएँ हैं, ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, क्या वहाँ जो ये करप्शंस कर रही हैं उनकी केसेस की फाइल्स नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही हैं। असल दुख ये है कि इदारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जो सिर्फ पीटीआई को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हालांकि उनको भी पता है कि ये करप्शन करने वाले लोग हैं। तो हमारा जो मसला है, हमारा जो दुख है, हमारी जो लड़ाई है वो इदारों के साथ है कि आपने ये जो गलीज चेहरे ला के, करप्शन ज़्यादा चेहरे ला के हमारे सर पे बिठाए हैं, ये ज्यादती आपने अवाम के साथ की है। आप लोग कौमी मुजरिम हैं। थैंक यू। तैयबा जी ये बताइएगा कि कल हमने एक मरतबा फिर मेला चरागाह में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ उसकी कबीनों को देखा तो पहले उन्हें एक गाना पसंद था, मेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, तुमने पहली मरतबा देखा तो पता नहीं क्या हो गया। कल उनको एक नया गाना पसंद आया, उन्होंने कहा कि मुझे अब ये गाना पसंद है, एक फुल मोती दा मार के जगह सोने। तो पंजाब हुकूमत ये गाने शाने चला रही है, जो पंजाब की तरक्की है वो अखबारात की सारी मरियम मरियम मरियम, तरक्की तरक्की तरक्की, पंजाब ऊपर ऊपर, नहरें ऊपर ऊपर, ये सारे प्रोपेगेंडे कहाँ जा रहे हैं ये सारे। इसका एक छोटा सा जवाब है जिससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मैं इन पे वक्त ज़ाया करूं मज़ीद बोल के। पंजाब हुकूमत इस वक्त फॉर्म 47 के मिरासियों के पास है और मिरासियों से इससे ज़्यादा हम क्या तवक्का रख सकते हैं। नहीं, जो मेला चरागाह के ऊपर आपने देखा है कि गवर्नमेंट इतने बड़े
अखराजात उठा रही है और इतना बड़ा मेला सजा के बैठी थी, और उसमें सिर्फ ये सुनने को आया थे एक फुल मोती दा मार के जगह सुने, ये सुनने के लिए इतना बड़ा खर्चा किया गया। नहीं, मुझे ये चीज़ें तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो वहाँ क्या सुन रहे हैं। वो बुजुर्गों ने एक बड़ी खूबसूरत कहावत बोली भी है, ऐसे वाक़ियों के लिए बोली हुई है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो माले मुफ्त खून आप निचोड़ें सवाम का, टैक्स का पैसा, और फिर आके इनके चंद एक जदीदी चेहरे वो कहते हैं जी कि रोटियां, माँ बाप की रोटियां खाने वाले आके कहते हैं कि हम टैक्स देते हैं। तो तुम लोग करते क्या हो? हम टैक्स देते हैं, हम एक सर्फ के पैकेट पे भी टैक्स देते हैं। जितना टैक्स इकट्ठा होता है पाकिस्तान में, उसका सबसे ज़्यादा फ़ीसद 60 से 65% मिडिल क्लास पे करती है, जो अखराजात वो रोज़ाना की बुनियाद पे खर्च करती है। तो वो जो बैठा हुआ बकवास कर रहा था, उसको जवाब है कि वो खान साहब ने ठीक कहा है कि इनके ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। तो वो इन जैसे लोगों के लिए कहा गया था कि मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है। तो माले मुफ्त दिले बेरहम, ये चाहे एक फुल मोतिये का सुने या वहाँ बैठ के जो है वो अपने लिए कोई चीज़ सुने, या वहाँ पे नच पंजाबन सुने, या वहाँ बैठ के वह गुजरा वे सुने, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारे पैसों पे इनकी अशियाँ चल रही हैं, हम इसीलिए इनके ख़िलाफ़ हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्या पंजाब हुकूमत सिर्फ और सिर्फ इतना बड़ा बजट जो है वो कभी नसीबुल आल और कभी जो है चाँद फ़तेह अली ख़ान के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और पंजाब में गंदम का बहरान आप देख सकती हैं, तो पंजाब हुकूमत तो चाँद फ़तेह अली ख़ान और नसीबुल आल के पीछे हट ही नहीं रही, क्योंकि वो उन्हीं जैसे हैं। उन्होंने अपने जैसे चंद एक कार्टून्स पकड़ लिए। नसीबुल आल तो एक बड़ा नाम है, चाँद फ़तेह अली ख़ान जो है वो उन्हीं जैसा एक कार्टून है कि जो अर्दली हुकूमत बैठी है, आप इन्हें देख लें और चाँद फ़तेह अली ख़ान को देख लें और सुन भी लें, ये बिल्कुल एक जैसा लगता है सारा टोला। तो कोई नहीं, बस एक मेला लगा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस वक्त इनके हाथ लाठी लगी हुई है। मेला कब तक चलता रहेगा? कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है, आप इसको मेला सिर्फ कह रही हैं। हम इसीलिए तो इदारों की तरफ देख रहे हैं ना। ये तो अर्दली हुकूमत तो मुसल्लत की गई है हम पे। इस मुल्क में इंसाफ होता, इस मुल्क में कोई कानून होता, तो ये चोर उचक्के और लुटेरे बैठे हुए होते हैं असम्बली के अंदर, जिनकी अपनी केसेस की फाइल्स हमारी एजेंसीज के पास मौजूद हैं। अभी भी बैठे हुए ये जो चंद एक खातून मोहतरमाएँ हैं, ये जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, क्या वहाँ जो ये करप्शंस कर रही हैं उनकी केसेस की फाइल्स नहीं बन रही? बिल्कुल बन रही हैं। असल दुख ये है कि इदारे आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, जो सिर्फ पीटीआई को ख़त्म करने में लगे हुए हैं, हालांकि उनको भी पता कि ये करप्शन करने वाले लोग हैं। तो हमारा जो मसला है, हमारा जो दुख है, हमारी जो लड़ाई है, वो इदारों के साथ है कि आपने ये जो गलीज चेहरे ला के, करप्शन ज़्यादा चेहरे ला के हमारे सर पे बिठाए हैं, ये ज़्यादती आपने अवाम के साथ की है। आप लोग कौमी मुजरिम हैं। थैंक यू।